महाभारत महाभारत में द्रौपदी के इस पाप की वजह से हुआ था उनका चीरहरण। तो जानिए इसकी पूरी सच्चाई। आखिर द्रौपदी के किस पाप के कारण उसका भरी सभा में चीरहरण हुआ। तो आइए जानते हैं कि द्रौपदी ने कौन सा पाप किया था जिसके कारण उन अनेक योद्धाओं से खचाखच भरे हुए हस्तिनापुर के सभा भवन में उसे वस्त्र उतार कर उसे नग्न करने की प्रतिज्ञा किया गया। चीरहरण की कथा चलिए जानते हैं कि क्यों हुआ था द्रौपदी का चीरहरण। जब धर्मराज युधिष्ठिर कौरवों से जुए में अपना सब कुछ हार गए और द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार गए, तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को बीच सभा में भवन में लाकर उसके वस्त्र उतारने का आदेश दिया। दुशासन जब पांचाली का चीर खींचने लगा तो उसने सभा भवन में उपस्थित सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने द्रौपदी की कोई मदद नहीं की। अंत में द्रौपदी ने अपने आप को असहाय जानकर उसने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और उनसे अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की और उनसे पूछा कि हे भक्त वत्सल्य, आप तो कहते हैं कि मानव को अपने पाप और पुण्य कर्म का ही फल उसके मान और अपमान का कराता है। तो ये करुणा निधान मैंने कौन सा ऐसा पाप कर्म किया जिसके कारण आज अनेक महारथियों से भरी राज्यसभा में सबके सामने मेरा चीरहरण हो रहा है। तब भगवान ने द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। कथा के अनुसार अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी एक राजकुमारी थी। एक दिन जब द्रौपदी अपनी सखियों के संग गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो उसने देखा कि गंगा में एक संत स्नान कर रहे थे और अनेक उनके अंग वस्त्र गंगा के किनारे रखे हुए थे। यह देखकर द्रौपदी को शरारत करने का विचार उसके मन में आया और उसने अपनी सखियों के साथ मिलकर उस संत के अंग वस्त्र एक स्थान पर छिपा दिए और चुपचाप किसी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए चली गई। स्नान करने के पश्चात अपनी सखियों के साथ हंसते हुए और आमोद प्रमोद करते हुए द्रौपदी अपने महल की ओर चली गई। इधर जब संत गंगा स्नान करने के उपरांत जल से बाहर आए तो अपने वस्त्र गंगा तट पर ना पाकर परेशान हो गए और इधर उधर खोजने लगे। बहुत खोजबीन के पश्चात संत को अपने अंग वस्त्र एक जगह छिपे हुए मिले। तब उस संत ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि आज जिसने भी मेरे साथ ऐसा घृणित परिहास किया और मेरे वस्त्र हरण किए हैं, एक दिन उसे भी अपने वस्त्र हरण होने पर समाज के सामने लज्जित होना पड़ेगा। इस श्राप के कारण द्रौपदी को ये अपमान झेलना पड़ा, परंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होने के कारण भगवान उसकी पुकार सुनी और उसके चीरहरण को बढ़ाकर उसके सम्मान की रक्षा करी। तो ये कहानी थी भाई कि द्रौपदी का चीरहरण क्यों हुआ था और क्या वजह थी द्रौपदी के चीरहरण की। उनके पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। और एक कारण ये भी माना जाता है कि दुर्योधन ने अपना प्रतिशोध लिया था जब द्रौपदी ने उन्हें अंधे का पुत्र अंधा कहा था। दृष्टिहीन धृतराष्ट्र के पुत्र दृष्टिहीन दुर्योधन, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था दुर्योधन को और इस चीज़ का अपमान उन्होंने भरी सभा में द्रौपदी को द्रुत क्रीड़ा में खेल में जीत कर और भरी सभा में द्रौपदी का अपमान करा के उन्हें अपने गुस्से को शांत किया। तो ये भी एक मुख्य कारण माना जाता है और ये कहानी है कि द्रौपदी कि उनके चीरहरण क्यों हुआ था भरी सभा में सभी लोगों के आगे। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।